गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा पेज नंबर 17-18 चल रहा था। रामदास स्वामी की जानकारी। रामदास स्वामी जो है ये एक बड़े संत थे, उनकी जानकारी लेना है। और रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गांव के रहने वाले थे और उन्होंने बल उपासना ये ज़्यादा महत्व दिया था, बल उपासना का। और मराठा तितुका मेळावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, उनके द्वारा दिया गया यह संदेश विख्यात है। उन्होंने दासबोध, करुणाष्टके और मनाचे श्लोक लिखे हैं। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो श्लोक है ये उन्होंने लिखा है। और दासबोध भी लिखा है। तो उनकी साहित्यिक जो कृतियाँ है ये माध्यम से जनता को व्यवहारिक शिक्षा का महत्व बताते हैं, पाठ पढ़ाए गए हैं। जन आंदोलन और जन संगठन का महत्व भी बताया है। समर्थ रामदास स्वामी जो है उन्होंने समर्थ संप्रदाय की स्थापना की है। चाफल नामक स्थान पर इस संप्रदाय का केंद्र था और उन्होंने राम और हनुमान की उपासना की थी। और उन्होंने अपने विचारों को दूर दूर तक प्रचारित करने के लिए अपना बहुत योगदान दिया है। उसके हेतु उन्होंने बहुत भ्रमण किया था। परतंत्रता में जो स्वतंत्रता की प्रेरणा थी ये शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियाँ सामान्य रूप में जो उपरोक्त संत थे उनकी जानकारी हमने पढ़ ली है। इस कालखंड में महाराष्ट्र में आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था उस समय। ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे और उनमें स्वराज्य की संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शाहजी महाराज का स्थान अग्रणी था। शाहजी महाराज की जानकारी अगले लेसन में है। हमने इस पाठ 4 में संतों की जानकारी ली है। संतों के पेज नंबर 17 पे दिए है कि संतों के कार्यों का जो परिणाम फल क्या था कि सभी संत ने लोगों को समता का संदेश सुनाया, मानवता और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाया और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, मतलब एक रहो, संगठित रहो, यह उनकी सीख थी। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई और मानव निर्मित संकट हो या अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं हो, इनकी चिंता न करते हुए मनुष्यों को किस प्रकार जीना चाहिए, इन बातों का जो संतों के द्वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंब बना। और अभी भी हम संतों के विचार से ही आगे बढ़ रहे हैं। संतों के इन कार्यों से महाराष्ट्र की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, समाज में धर्म अधपतन हुआ था। इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया। धर्म के वास्तविक अर्थ और गर्म उसका जो मर्म होता है ये से परिचित कराया और लोगों के बीच रहकर उन्होंने सुख दुख को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा दी। ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दकियानुसी कुछ लोग थे, उन्होंने उनका विरोध किया था। फिर भी संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्य का ही एक हिस्सा है। तुका म्हणे तोची संत, सोशी जगाचे आघात, ऐसा तुकाराम महाराज ने लिखा था, बताया था। इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया। संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा, प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की और उनका मानना था कि ईश्वर के सम्मुख सभी समान है। हमें अपने रंग, रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को
जो ईश्वर की संतान के रूप में हमने देखना चाहिए। यह सीख उन्होंने समाज को दी। इन सभी संतों की यह विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया। अपना नित्य कर्म मतलब जो घर गृहस्थी करते हैं वैसे उन्होंने अपने कार्य भी किए हैं। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए हैं। और मतलब दर्शन भगवान के दर्शन पाने के लिए कहीं इधर उधर घूमे क्या? नहीं घूमे, लेकिन लोगों को उपदेश देने के लिए गए थे। और घर में रहे, घर का परिवार चलाकर अपना देश का भी उन्होंने क्या किया, भक्ति मार्ग को जताया। संत सावता महाराज ने कहा कि कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माऊली। कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, म्हणजे कांदा मुळा ये सब्जी का उनका निकालना, खेत का सब्जी थी वही बेचते थे। उसी में भगवान है, मन से काम करो, उसमें तल्लीन रहो और ईमानदारी से व्यापार करो। यही संतों की लोगों को उपदेश संदेश था। यद्यपि उनका यह कथन संतों के काम के संदर्भ में है, फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते थे और भक्ति उपदेश और भक्ति पदों का भी निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध भी विकसित किया था। इसलिए पंढरपुर की जो वारी है, पंढरपुर के विषय में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और वारकरी संप्रदाय के जो सभी संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर आदि की जानकारी हमने पढ़ी है। तो आपको सभी संतों की जानकारी को पढ़ना है। और आज आपको होमवर्क के तौर पर संत तुकाराम का जो जानकारी है वो लिखना है। ठीक है।